नमस्ते एटीबी टैरोट कैंसर राशि के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज की पतालीन दुनिया में आपके लिए कुछ अनोखी भविष्यवाणी लेकर आए हैं। देखिए, आसपास की हवा में खुशखबरियों के रंग घुल रहे हैं। आपके लिए आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है, परंतु इस सीमंत पर खड़े होकर एक गंभीर चेतावनी भी है जो आपकी रोशनी की ओर बढ़ रहे कदमों पर छाया डाल सकती है। पहले उस सुंदर भविष्य की ओर चलते हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। आपकी कुंडली में एक नई किरण उभर रही है जो ज्ञान, नए आरंभ और नए अवसर की संदर्शक है। ये कोई नया कार्यक्रम, नया अभियान या नई शिक्षा की दिशा हो सकती है। आपके मन में एक नई उत्सुकता जग रही है, जैसे कोई अनजाना सागर आपको अपनी गहराई में बुला रहा हो। आपके अंदर एक ऐसा उत्साह है जैसे किसी ने अंधेरी कोने में दिया जलाया हो। ये नई यात्रा अकेले नहीं है, आपके साथ आपका जीवन साथी, आपका परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सपनों को अपना मानता है। उनका आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए स्तंभ का काम करेगा। जब आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं, अपने कौशल और दान को पहचानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। इस संकल्प और श्रद्धा के साथ आप समृद्धि के उस शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां धन, संतुष्टि और आत्मा संतोष आपका स्वागत करेंगे। परंतु हे कैंसर, आपकी कोमल भावनाएं और गहरी संस्कृति आपको कभी-कभी बहुत सारे लोगों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ एक खतरनाक प्राणी आपकी यात्रा पर नजर गड़ाए हुए है, एक लोमादी। ये एक स्त्री एनर्जी है जिसके केश शायद भूरी या काले रंग के हैं और उसका मन द्वेष, ईर्ष्या और बुरे इरादे से भरा हुआ है। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपके आसपास है, आपकी बातें सुनती है और आपकी सफलता से जल भुंकती है। उसका टिका किसी बुरे मंत्र, किसी दृष्टि दोष या किसी ऐसी क्रिया के रूप में आप तक पहुंच सकता है जो आपकी प्रगति में बढ़ा खड़ी करे। इसलिए अति आवश्यक है कि आप अपने आसपास रक्षा कवच बनाए रहें। अपने घर के द्वार पर एक पवित्र रेखा खींच लें, अंदर आते समय अपने जूतों को बाहर उतार दें और प्रतीक्षा में ही कुछ शांति मंत्रों का उच्चारण करें। आप अपने मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले भजन सुन सकते हैं या फिर कोई ऐसा स्रोत पढ़ सकते हैं जो आपको सुरक्षा का एहसास दिलाए। आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखें ताकि वह आपको इस खतरे से सावधान कर सके। अब धन के विषय में खुशखबरी है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपके हाथ में धन आने वाला है। ये आपके किसी नए प्रयास का फल होगा जो आपके उद्यम और ज्ञान से जुड़ा होगा। कुछ लोग डिजिटल दुनिया के माध्यम से भी इस समृद्धि को छू सकते हैं, परंतु इस धन की वर्षा के लिए आपको कुछ छोड़ना होगा। कुछ ऐसी आदत, कोई ऐसी पुरानी सोच या कोई ऐसा रिश्ता जो अब आपकी प्रगति में अवरोध बन रहा हो, उसे विदा देना होगा। जैसे एक नदी अपने किनारे बदल कर ही नए क्षेत्रों को सींच पाती है, वैसे ही आपको भी अपनी यात्रा के कुछ बोझ उतार कर आगे बढ़ना होगा। ये एक अंतर्यामी प्रश्न है। आप ही जानते हैं कि आपके जीवन का कौन सा हिस्सा अब आपको छोड़ना चाहिए। घर और वातावरण के विषय में भी परिवर्तन की हवा चल रही है। आपका मन किसी नए स्थान, नए शहर या अपने रहने की जगह में कुछ नया करने का विचार कर रहा है। ये एक स्वाभाविक इच्छा है क्योंकि आप एक नए चक्र की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए आरंभ में ब्रह्मांड आपके सामने दो रास्ते रखेगा। एक रास्ता आपको उसी उलझन और अटकन की तरफ ले जाएगा, जबकि दूसरा रास्ता आपको समृद्धि, शांति और आत्मा विकास की तरफ ले जाएगा। आपका विकल्प आपके भविष्य का निर्माण करेगा। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन से पूछें, मैं किस लिए आया हूँ? मेरी दिन क्या है? जब आप इस प्रश्न का उत्तर पालेंगे, तो आपका रास्ता स्वतः प्रकट हो जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में कुछ लोग एक पुराने संबंध को विदा देकर एक नए तेजपुंज दिव्या मार्गदर्शित सत की ओर बढ़ रहे हैं। ये नया संबंध आपके जीवन में वो मिठास भर देगा, जैसे किसी वन में फूलों की खुशबू भर जाती है। वह आपका सहारा बनेगा, आपकी आत्मीयता से जुड़ेगा। कुछ और लोग ऐसे त्रिकोण में फंसे हैं जहां मन की उलझन और भावनाओं का संघर्ष चल रहा है। यहाँ सावधानी आवश्यक है। प्रेम का त्रिकोण कभी-कभी सिर्फ दर्द और वियोग ही लाता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर सोचिए
क्या सचमुच आप इस संबंध में खुश हैं? क्या ये आपको ऊर्जा और शांति देता है? आपका अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगा। कैंसर जन्मों आपकी भावनाएँ गहरी हैं जैसे समंदर की गहराई। आप प्रेम, सुरक्षा और घर की ओर आकर्षित होते हैं। इस समय जब नए आरंभ की हवा चल रही है, आपको अपनी इस प्राकृतिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। अपने कर्मों में दृढ़ रहें, परंतु अपने मन को कोमल बनाए रखें। आपकी संस्कृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यूँ कभी कम मत आँकेन। जब आप अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों की रक्षा करते हैं, तो आप असल में एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रेम और समृद्धि से भरी हो। सोचिए, एक सुंदर, शांत बगिया की कल्पना करें, जहाँ हर फूल आपकी मेहनत का प्रतीक है, हर पत्ती आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस बगिया की रक्षा आप करते हैं, इसे पालना-पोसना आपका काम है। कोई तूफ़ान आए तो आप मजबूत पेड़ों के पीछे खड़े हो जाते हैं। कोई आँधी आए तो आप अपनी आँखें बंद करके अपने अंतर्मन की शांति को याद करते हैं। आपकी यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। नए आरंभ, नए अवसर, नए रिश्ते, ये सब आपकी इस बगिया के नए फूल हैं। उन्हें खिलने दें, उन्हें संवरने दें, पर साथ ही उस लोमादी से सावधान रहें, जो इस बगिया को नुकसान पहुँचाना चाहती है। आपकी दृढ़ता और आपकी चयन शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी कवच है। आखिरकार याद रखिए कैंसर कि हर नई सुबह आपके लिए नए वादा लेकर आती है। आपका भविष्य आपके हाथों में है और आपकी आत्मा आपकी सबसे अच्छी मार्गदर्शक है। अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और अपने आसपास एक पवित्र, सुरक्षित आवरण बनाए रहिए। आपकी यात्रा अनेक मोड़ लेकर आएगी, पर अंत में वह आपको उस स्थान पर ले जाएगी, जहाँ आपकी आत्मा को शांति और पूर्णता का अनुभव होगा।